वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ जॉनटेक। जॉनटेक के TWQ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं टैरिफ्स कि टैरिफ्स होते क्या हैं, डिफरेंट टाइप के टैरिफ्स जो हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टैरिफ तो देखिएगा कि जितने भी अपने पास इलेक्ट्रिसिटी में बिल तैयार किए जाते हैं तो डिफरेंट टाइप के जो भी चार्जेस हों उनसे जो बिल तैयार करने वाला जो मेथड होता है उसे क्या कहते हैं, टैरिफ कहते हैं। ठीक है, क्लियर चीज़। अब देखिए जो ऑब्जेक्टिव है टैरिफ के वो क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ टैरिफ्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ टैरिफ, ठीक है, यानी कि टैरिफ के उद्देश्य क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कि जो टैरिफ है जब हम बिलिंग तैयार करते हैं तो उस सिचुएशन में होता क्या है कि उन परिस्थितियों में क्या होता है कि जो भी अपने पास कस्टमर हैं, ठीक है, या फिर जो भी इलेक्ट्रिसिटी के कंज्यूमर हैं, तो उनसे जो अपने पास डिफरेंट टाइप के जो चार्जेस लिए जाते हैं तो उन्हीं मेथड्स को हम क्या कहते हैं, टैरिफ कहते हैं। ठीक है, तो अब टैरिफ कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात तो टैरिफ जो है वो प्रत्येक जो अपने पास ईच एंड एवरी कस्टमर के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। ऐसा नहीं है कि अपने पास जो पुअर कस्टमर है तो उनके लिए बिल अलग होगा और जो अपलुएंट है यानी कि अमीर लोग हैं उनके लिए बिल अलग होगा। ठीक है, तो उनका जो मेथड है यानी कि सबके लिए इक्वल मेथड यूज़ किया जाता है। क्लियर चीज़। लेकिन लोड जो है वो अपने पास डिफरेंट टाइप के होते हैं तो वहाँ अलग अलग टैरिफ चलते हैं। ठीक है, क्लियर चीज़। तो टैरिफ एक तो क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। ठीक है, टैरिफ शुड बी सिंपल, टैरिफ शुड बी सिंपल। ठीक है, क्लियर चीज़। दूसरा मेथड देखिएगा, टैरिफ सिंपल होना चाहिए और जो भी जनरेशन और ट्रांसमिशन हो रहा है अपने पास और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है, तो उसकी जो अपने पास जो चार्जेस लग रहे हैं, ठीक है, वो चार्ज क्या होना चाहिए, रिकवर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर चीज़। मेंटेनेंस में जो पैसा लगेगा वो भी क्या होना चाहिए, रिकवर होना चाहिए। ठीक है, जनरेशन, ट्रांसमिशन and distribution cost must be recovered। ठीक है, क्लियर चीज़। यानी कि जो आप टैरिफ बनाएंगे उस टैरिफ में जनरेशन में जो पैसा लगा, अपना डिस्ट्रीब्यूशन में जो अपने पास पैसा लगा, ठीक है, और जो अपने पास क्या है कि ट्रांसमिशन में जो पैसा लगा है वो पैसा क्या होना चाहिए, रिकवर्ड होना चाहिए, यानी कि उसकी लागत वापस आनी चाहिए। ठीक है, और जो भी अपने पास सैलरीज होती है हायर ऑफिशियल की, ठीक है, वहाँ जो वर्कर अपने पास वर्क करेंगे उनकी अपने पास जो है सैलरीज आ सके, ठीक है, वो भी अपने पास इसमें ऐड किया जाता है। ठीक है, क्लियर चीज़। सेकंड जो है आप मीटर लगाएंगे, ठीक है, और जो बिलिंग में पैसा होगा, ठीक है, क्योंकि बिल भी जो आपको मिलता है वो पेपर पे मिलता है, उसका भी पैसा लगता है, और बिलिंग जिस तरीके से तैयार की जाती है वहाँ जो वर्कर काम करते हैं उनकी सैलरी भी अपने पास इसी टैरिफ से आती है। यानी कि जितने भी इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज़ हैं, ठीक है, उनके पास जो पैसा आता है वो किससे आता है, बिलिंग से ही आता है। ठीक है, और ये बिलिंग तैयार करने के जो अलग अलग मेथड है उन्हें क्या कहते हैं, हम टैरिफ कहते हैं। ठीक है, टैरिफ अपने पास क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। अब जो अपने पास जनरेशन और ट्रांसमिशन में जो पैसा लगा है डिस्ट्रीब्यूशन में, उसकी कॉस्ट अपने पास रिकवर होना चाहिए। अब देखिए मान लो कि सिस्टम में कोई फॉल्ट आ गया, अब फॉल्ट आने के बाद उस फॉल्ट को रिपेयर भी कराना पड़ेगा, ठीक कराना पड़ेगा, या फिर अपने पास कोई भी डिवाइस ख़राब हो गया, ठीक है, उसको रिपेयर कराना पड़ेगा, तो जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी क्या होनी चाहिए, रिकवर्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो वो भी अपने पास इसमें ऐड होके आती है। मेंटेनेंस कॉस्ट शुड बी रिकवर। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट should be recovered। ठीक है, क्लियर चीज़। ठीक है,
नेक्स्ट जो पॉइंट आता है अपने पास जो टैरिफ में कि जो सैलरीज़ है हायर ऑफिशियल की वो इसी से आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन उतना आप समझ गए होंगे कि भाई सैलरीज इसी से आएगी, लेकिन जो मेन पॉइंट है अपने पास वो ये होता है कि अगर अपने पास सिस्टम में पावर फैक्टर लो होगा, ठीक है, तो पावर फैक्टर लो होने से क्या होगा, अपने पास करंट इंक्रीज़ हो जाएगा, और करंट इंक्रीज़ होने से अपने पास क्या होगा, IR स्क्वायर लॉसेज इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिससे सिस्टम की एफिशिएंसी अपने पास क्या हो जाती है, डिक्रीज़ होती है, ठीक है। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो पावर फैक्टर है उसको इम्प्रूव क्यों करते हैं, तो यहाँ भी क्या होगा, जब टैरिफ हम तैयार करेंगे तो इस पॉइंट को रिमेंबर रखेंगे और इसके अकॉर्डिंग बिलिंग होगी। यानी कि जो भी अपने पास हैवी लोड यूज़ करते हैं या फिर अपने पास जो कंज्यूमर्स जिनका पावर फैक्टर अपने पास लो है, उन पर पेनल्टी का अपने पास क्या होना चाहिए, प्रावधान होना चाहिए, यानी कि पेनल्टी लगनी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि जो अपने पास लो पावर फैक्टर कंज्यूमर है उनके लिए क्या होना चाहिए, पेनल्टी होनी चाहिए, ठीक है। पेनल्टी फॉर लो पावर फैक्टर कंज्यूमर, पेनल्टी फॉर लो पावर फैक्टर कंज्यूमर्स, ठीक है। क्लियर चीज़, ठीक है। तो टैरिफ के आप अपने पास ऑब्जेक्टिव समझ गए होंगे कि टैरिफ पे क्या अपने पास जो उद्देश्य है वो क्या क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करना चाहें तो जो टैरिफ है, जनरल इक्वेशन जो होती है टैरिफ की, उसे जो डिफ़ाइन किया जाता है वो इस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है, वो यहाँ देख लेते हैं। A = CX + TY + F, ठीक है। क्लियर चीज़, इसे जनरल इक्वेशन ऑफ टैरिफ बोला जाता है, ठीक है। जनरल इक्वेशन ऑफ टैरिफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए जो है अपने पास ये होगा अमाउंट ऑफ बिल, ठीक है। ये क्या होगा, अमाउंट ऑफ बिल, A = अमाउंट ऑफ बिल, ठीक है। क्लियर चीज़, यानी कि जो बिल की अपने पास राशि होगी वो ये होगी, ठीक है। क्लियर चीज़। सेकंड होगा अपने पास सी, ये अपने पास क्या होगा, मैक्सिमम डिमांड चार्ज होगा, ठीक है। क्लियर चीज़, सी क्या होगा, मैक्सिमम डिमांड चार्ज, मैक्सिमम डिमांड चार्ज, ठीक है। क्लियर चीज़। एक्स जो होगा वो होगा अपने पास मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। क्लियर चीज़। और जो डी होगा अपने पास वो होगा एनर्जी कंजप्शन चार्ज, एनर्जी कंजप्शन चार्ज, ठीक है। वाई होगा अपने पास एनर्जी कंज्यूम, ठीक है। और एफ जो होगा अपने पास वो होगा अपने पास फिक्स्ड चार्ज, ठीक है। क्लियर चीज़। अब समझते हैं इसे कि जो अपने पास जितने भी टैरिफ होंगे, यानी कि जितने भी बिलिंग मेथड होंगे, वो सब इस जनरल इक्वेशन से ही तैयार किए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा कि टोटल जो अपने पास जो टैरिफ इक्वेशन है, जनरल टैरिफ इक्वेशन है, उसमें 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से हैं वो देखिएगा आप, ठीक है। एक पार्ट है अपने पास ये वाला जो अपने पास किस पर बेस है, मैक्सिमम डिमांड पर। किस पर है, मैक्सिमम डिमांड, ठीक है, मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। एक पार्ट तो ये हो गया। सेकंड जो पार्ट है अपने पास वो ये वाला पार्ट है, ठीक है। सेकंड पार्ट है जो अपने पास क्या है, एनर्जी कंजप्शन, ठीक है। और जो थर्ड पार्ट है अपने पास वो फिक्स्ड है। कौन सा है, फिक्स्ड है, फिक्स चार्ज, ठीक है। यानी कि जो टैरिफ है, टैरिफ में जो पॉसिबल होंगे अपने पास टोटल 3 पार्ट पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी टैरिफ होगा तो मैक्सिमम उस पर कितने पार्ट्स हो सकते हैं, 3 पार्ट्स हो सकते हैं। यानी कि जो चार्जेस हैं, एक तो अपने पास मैक्सिमम डिमांड, जो मैक्सिमम डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हो सकते हैं। सेकंड जो चार्ज हैं अपने पास वो किस पर डिपेंड कर सकते हैं, एनर्जी कंजप्शन पे। और ये दोनों ही नहीं है तो वो अपने पास ऐसा तैयार किया जा सकता है कि जिसमें हम फिक्स चार्ज रख सकते हैं, ठीक है। इस
जो अपने पास में जनरल इक्वेशन टैरिफ है, इसके अकॉर्डिंग अपने पास जो टोटल टैरिफ होते हैं वो अपने पास कितने होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं, ठीक है। और किस जो कस्टमर है उसके लिए कौन सा टैरिफ यूज़ किया जाएगा वो अपने पास टैरिफ के अकॉर्डिंग पता चल जाता है, ठीक है। क्लियर चीज़। तो देखिएगा कि जो अपने पास टैरिफ है कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ टैरिफ। टाइप्स ऑफ टैरिफ, ठीक है। तो देखिएगा जो टैरिफ है अपने पास, एक होता है फ्लैट डिमांड, फ्लैट डिमांड रेट, ठीक है, फ्लैट डिमांड रेट, फ्लैट डिमांड रेट, ठीक है। क्लियर। दूसरा होता है अपने पास ब्लॉक मीटर रेट, स्ट्रेट मीटर रेट, ठीक है। सेकंड है स्ट्रेट मीटर रेट, ठीक है। थर्ड होता है अपने पास ब्लॉक मीटर रेट, ब्लॉक मीटर रेट, ठीक है। और फोर्थ होगा अपने पास हॉपकिंसन रेट, हॉपकिंसन रेट। और फिफ्थ होता है अपने पास डॉर्टी, डॉर्टी रेट, ठीक है। क्लियर चीज़। इस तरीके से अपने पास जो टैरिफ होंगे वो 5 टाइप्स के टैरिफ होंगे। अब देखिएगा जो 5 टाइप्स के जो टैरिफ हैं इसको अपने पास किस टाइप के कस्टमर के लिए यूज़ किया जाता है, कि जैसे आपसे बोल दिया जाता है कि रेजिडेंशियल कस्टमर के लिए अपने पास कौन सा टैरिफ यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो अपने पास कमर्शियल कस्टमर है उसके लिए कौन सा टैरिफ यूज़ करेंगे, या फिर अपने पास ऐसा कौन सा टैरिफ होता है जिस पर अपने पास चार्जेस बेस होते हैं ओनली मैक्सिमम डिमांड पर, ठीक है। या फिर ये अपने पास पूछ लेता है क्वेश्चन कि भाई किस टाइप के टैरिफ में अपने पास जो चार्जेस हैं वो ओनली एनर्जी कंजप्शन पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ अपने पास इसके अकॉर्डिंग जो है टोटल जो टैरिफ बनते हैं वो अपने पास 5 टाइप्स के टैरिफ बनते हैं, यानी कि बिलिंग मेथड होते हैं वो टोटल 5 मेथड होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं कौन सा, फ्लैट डिमांड रेट। देखिए फ्लैट डिमांड रेट, ठीक है, इसकी बात करते हैं। फ्लैट डिमांड रेट, फ्लैट डिमांड रेट, ठीक है। तो देखिए इस टैरिफ में जो अमाउंट ऑफ बिल है ए वो डिपेंड करता है ओनली किस पर, मैक्सिमम डिमांड पर। किस पर डिपेंड करता है, मैक्सिमम डिमांड पर, ठीक है। यानी कि जो आपके अपने पास सिस्टम में मैक्सिमम डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अपने पास चार्जेस लगते हैं, ठीक है। क्लियर चीज़। देखिएगा एग्जांपल लेता हूँ अपने पास कि मान लो 40 मेगावाट, ठीक है, 60 मेगावाट, 80 मेगावाट, ठीक है। इसमें जो मैक्सिमम डिमांड होगी वो क्या होगी, 80 मेगावाट, ठीक है, यानी 80 मेगावाट होगी। और इस पर जो चार्जेस लगेंगे उसके अकॉर्डिंग अपने पास अमाउंट ऑफ बिल आएगा। क्लियर चीज़। अब इसमें ये डिपेंड नहीं करता कि सिस्टम में आपने एनर्जी कितनी कंज्यूम की है, ठीक है, यानी कि बिल केवल किस पर डिपेंड करेगा, मैक्सिमम डिमांड चार्ज पे। तो यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो फ्लैट डिमांड में पूछ लेता है कि जो अमाउंट ऑफ बिल है वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है मैक्सिमम डिमांड पे, ठीक है। क्लियर। अमाउंट ऑफ बिल, amount of bill is only depend on maximum demand charge, maximum demand charge, ठीक है बेटा। क्लियर चीज़। अब यहाँ देखिए कि सिर्फ क्या है कि एनर्जी आपने कितनी भी कंज्यूम की हो उस पर बिल डिपेंड नहीं करेगा, ओनली जो अमाउंट ऑफ बिल है वो डिपेंड करेगा आपके मैक्सिमम डिमांड चार्ज पे, ठीक है। सेकंड अपने पास आता है स्ट्रेट मीटर रेट, ठीक है, स्ट्रेट मीटर रेट, इसकी बात करेंगे। स्ट्रेट मीटर रेट, ठीक है। स्ट्रेट मीटर रेट में क्या होगा अपने पास, जो अमाउंट ऑफ बिल है वो ओनली डिपेंड करता है एनर्जी कंजप्शन पे। किस पर डिपेंड करता है, एनर्जी कंजप्शन पे। अगर इक्वेशन लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं, इक्वल्स टू डी वाई, ठीक है। क्लियर चीज़। तो यहाँ पर जो अपने पास अमाउंट ऑफ बिल हुआ वो डिपेंड होगा केवल ओनली किस पर,
amount of bill is depend on energy consumption, ठीक है। तो देखिएगा इसमें अपने पास जो है अमाउंट ऑफ बिल किस पर डिपेंड होगा कि केवल एनर्जी कंजप्शन चार्जेस पर डिपेंड होगा, किस में, ठीक है, जो स्ट्रेट मीटर रेट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, ब्लॉक मीटर रेट की। किसकी बात करेंगे बेटा, ब्लॉक मीटर रेट, ठीक है। ब्लॉक मीटर रेट। अब देखिए कि प्रॉब्लम ये थी कि अपने पास स्ट्रेट मीटर रेट में प्रॉब्लम ये होती है कि अगर एनर्जी कंजप्शन जीरो है, एनर्जी कंजप्शन मेरे पास ज़ीरो है, तो अमाउंट ऑफ बिल क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। इस इनकन्सिस्टेंसी को अपने पास किस में रिमूव किया गया था, ब्लॉक मीटर रेट में, ठीक है। तो यहाँ क्या यूज़ करते हैं, एक स्लाइडिंग स्केल यूज़ करते हैं, स्लाइडिंग रूल यूज़ करते हैं, जिससे अपने पास जो कंज्यूमर है उसका बिल कभी भी ज़ीरो नहीं मिलता, ठीक है। यानी कि इनकन्सिस्टेंसी है अपने पास किसकी, स्ट्रेट मीटर रेट की, उसको रिमूव किस में किया गया था, ब्लॉक मीटर रेट में। तो ड्रॉबैक्स जो है अपने पास स्ट्रेट मीटर रेट की, वो ड्रॉबैक ये है कि यहाँ अपने पास क्या होता है कि यदि अपने पास क्या होगा कि एनर्जी कंजप्शन जीरो होगा, यानी कि उपभोक्ता ने बिजली अपने पास काम में ही नहीं ली है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में, यानी कि उस परिस्थिति में जो बिजली का बिल होगा वो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो ये इनकन्सिस्टेंसी है इसमें, ठीक है। अगर वो अपने पास यूज़ करता है तो बिल तो है ही, ठीक है। लेकिन इस इनकन्सिस्टेंसी को किस में रिमूव किया गया, वो रिमूव किया गया था ब्लॉक मीटर रेट में, ठीक है। तो लिखिएगा इनकन्सिस्टेंसी ऑफ स्ट्रेट मीटर रेट is removed by block meter rate, ठीक है। ब्लॉक मीटर रेट using a sliding scale, by using a sliding scale method, ठीक है। क्लियर चीज़। अब देखिए ब्लॉक मीटर रेट जो है ये जनरली अपने पास किस टाइप के कस्टमर के लिए यूज़ किया जाता है, तो जनरली ये अपने पास यूज़ किया जाता है अपने पास रेजिडेंशियल कस्टमर और कमर्शियल कस्टमर के लिए, ठीक है। generally it is used for residential and commercial consumers, ठीक है। क्लियर चीज़, ठीक है। तो ये था अपने पास कौन सा, ब्लॉक मीटर रेट। अगर हम बात करें किसकी, हॉपकिंसन रेट की, किसकी बात करें, हॉपकिंसन रेट की, ठीक है। नेक्स्ट जो अपने पास वो है हॉपकिंसन रेट, ठीक है। तो देखिए हॉपकिंसन जो रेट है, यहाँ अपने पास अमाउंट ऑफ बिल जो है वो 2 पार्ट्स में होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 2 पार्ट्स टैरिफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2 पार्ट्स टैरिफ भी, ठीक है। देखिएगा यहाँ अमाउंट ऑफ बिल जो होगा वो होगा CX प्लस DY, क्लियर चीज़। यानी कि अमाउंट ऑफ बिल जो है वो अपने पास 2 पार्ट्स में है, इसलिए इसे अपने पास क्या बोला जाता है, 2 पार्ट्स टैरिफ भी बोला जाता है। यानी कि जो अपने पास
बिल जो तैयार होगा, यानी कि वो जो बिल है वहाँ अपने पास 2 टाइप्स के चार्ज लिए जाएंगे कस्टमर से। एक जो चार्ज होगा वो बेस होगा किस पर, मैक्सिमम डिमांड पर, और जो दूसरा चार्ज होगा वो बेस होगा अपने पास किस पर, एनर्जी कंजप्शन पर। ठीक है, तो हॉपकिंसन रेट जो अपने पास टैरिफ है उसका जो यूज़ किया जाता है वो जनरली अपने पास लार्ज इंडस्ट्रियल कस्टमर के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्लियर चीज़, तो नोट कीजिएगा ये। हॉपकिंसन rate tariff is generally used large industrial customers। ठीक है, क्लियर चीज़, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें अपने पास, इससे जो नेक्स्ट का जो टैरिफ आता है वो होता है अपने पास टैरिफ डॉर्टी टैरिफ। ठीक है, डॉर्टी टैरिफ में क्या होता है अपने पास कि 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि डॉर्टी टैरिफ की बात करें हम, ठीक है, डॉर्टी टैरिफ, ठीक है। तो इस वाले टैरिफ में जो है अमाउंट ऑफ बिल जो होगा वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब ये 3 पार्ट्स जो है अपने पास सिमिलर जो आपको जनरल इक्वेशन में लिखवाए थे, अमाउंट ऑफ बिल जो होगा, अमाउंट ऑफ बिल इक्वल्स टू वो होगा CX प्लस DY प्लस F। ठीक है, तो ये अमाउंट ऑफ बिल होगा। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 3 पार्ट्स टैरिफ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, 3 पार्ट्स टैरिफ भी बोला जाता है। ठीक है, 3 पार्ट टैरिफ। ठीक है, क्लियर चीज़। अब देखिएगा कि जो 3 पार्ट टैरिफ है इसका जो यूज़ किया जाता है वो अपने पास यूज़ किया जाता है अप्लाइड इंडस्ट्रियल कस्टमर के लिए। किसके लिए, अप्लाइड इंडस्ट्रियल कस्टमर के लिए। ठीक है, क्योंकि जिन्होंने अपने पास इंडस्ट्री में भी अप्लाइड किया है और जो भी अपने पास नई यूनिट चालू होंगी तो वहाँ अपने पास क्या हो गए कि नया जो अपने पास ट्रांसमिशन और वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपने पास पैसा लगेगा, तो जो फिक्स कॉस्ट है वो भी अपने पास क्या होगी, रिकवर्ड करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन जब लार्ज इंडस्ट्री हो जाएगी तो उसका पैसा पहले से आ चुका होगा, तो उसके बाद अपने पास 2 टाइप्स ही चार्ज लगते हैं। ठीक है, मैक्सिमम डिमांडेड चार्ज और एनर्जी कंजप्शन चार्ज। ठीक है, तो ये यूज़ किया जाता है किसके लिए, अप्लाइड इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, किसके लिए, अप्लाइड इंडस्ट्री के लिए। डॉर्टी टैरिफ is used for applied industrial customers। ठीक है, ठीक है, तो ये थे आपके पास टैरिफ, डिफरेंट टाइप्स के टैरिफ, यानी कि जो अपने पास इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी जो है उनकी जो इनकम का जो सोर्स होता है वो क्या होता है, टैरिफ होता है। ठीक है, तो जो टैरिफ है कि यहाँ अपने पास डिफरेंट टाइप के जो मेथड है वो अपने पास क्या कहलाते हैं, टैरिफ कहलाते हैं। और डिफरेंट टाइप के जो टैरिफ है वो आपने देख लिए, 3 टाइप्स के उसमें चार्जेस होते हैं। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में वो किस टाइप से पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, फर्स्ट क्वेश्चन है in electrically energy which type of tariff is called डॉर्टी टैरिफ। ठीक है, तो डॉर्टी टैरिफ के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए अपने पास डॉर्टी टैरिफ में जो अमाउंट ऑफ बिल था वो था CX प्लस DY प्लस F। ठीक है, तो यहाँ जो F है वो कौन सा चार्ज है, फिक्स चार्ज है, ठीक है, ये एनर्जी कंजप्शन चार्ज है, ठीक है, और ये मेरे पास मैक्सिमम डिमांड चार्ज है। कौन सा चार्ज है, मैक्सिमम डिमांड चार्ज है। ठीक है, मैक्सिमम डिमांड चार्ज है। दूसरा कि यहाँ जो है अपने पास इसमें 3 पार्ट्स आ गए। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, 3 पार्ट्स टैरिफ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 3 पार्ट टैरिफ बोल सकते हैं। ठीक है,
और कहाँ यूज़ होता है अपने पास, अप्लाइड इंडस्ट्री के लिए। किसके लिए, अप्लाइड इंडस्ट्री के लिए इसे यूज़ किया जाता है, अप्लाइड इंडस्ट्रियल कस्टमर, ठीक है, क्लियर चीज़। तो यहाँ पूछा है कि अपने पास, तो ऑप्शन देखिएगा, फ्लैट रेट, 3 पार्ट, 2 पार्ट, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो अपने पास क्या होगा, 3 पार्ट टैरिफ। क्या आ जाएगा, 3 पार्ट टैरिफ, ठीक है, क्लियर चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टैरिफ विच सुटेबल फॉर लार्ज इंडस्ट्रियल कस्टमर, ठीक है। तो लार्ज इंडस्ट्रियल कस्टमर के लिए यूज़ होता है अपने पास हॉपकिंसन टैरिफ। कौन सा टैरिफ यूज़ होता है, हॉपकिंसन टैरिफ, ठीक है। हॉपकिंसन टैरिफ को ही अपने पास, इसमें अपने पास अमाउंट ऑफ बिल बेस होता है, मैक्सिमम डिमांड और एनर्जी कंजप्शन, यानी कि कितने पार्ट्स हैं इसमें, 2 पार्ट्स। कितने हैं, 2 पार्ट्स, ठीक है। इसे 2 पार्ट्स टैरिफ भी कहा जाता है, क्लियर चीज़। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 पार्ट, ठीक है। तो ये होगा सी, क्लियर चीज़, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिएगा आप, विच टाइप ऑफ टैरिफ यूज़ फॉर अप्लाइड इंडस्ट्री, ठीक है। अप्लाइड इंडस्ट्री के लिए अपने पास जो यूज़ होता है वो डॉर्टी टैरिफ, और इसे क्या बोला जाता है, 3 पार्ट्स टैरिफ भी बोला जाता है। तो देखिएगा हॉपकिंसन ये गलत हो जाएगा, फ्लैट डिमांड ये गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास सी, डॉर्टी टैरिफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच टाइप ऑफ टैरिफ इज कॉल्ड 2 पार्ट टैरिफ फॉलोइंग दिस, ठीक है। यहाँ पूछ लिया आपसे क्या, 2 पार्ट टैरिफ किसे कहा जाता है, यह भी बताया था आपको कि हॉपकिंसन जो टैरिफ है उसी को क्या कहा जाता है, 2 पार्ट टैरिफ। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए फ्लैट डिमांड रेट टैरिफ चार्जेस डिपेंड ऑन, ठीक है। तो देखिए फ्लैट डिमांड जो टैरिफ था उसमें अपने पास जो चार्जेस थे, यानी कि अमाउंट ऑफ बिल था, अमाउंट ऑफ बिल, ठीक है, वो था CX, यानी कि टोटली जो अपने पास जो चार्जेस डिपेंड कर रहे थे वो किस पर डिपेंड कर रहे थे, मैक्सिमम डिमांड पर। किस पर, मैक्सिमम डिमांड पर, ठीक है, मैक्सिमम डिमांड पर, ठीक है। तो यहाँ भी ये पूछा गया है कि चार्जेस किस पे डिपेंड करेंगे, तो डिपेंड किस पे करेंगे, मैक्सिमम डिमांड पर। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, क्लियर चीज़, ठीक है। तो ये थे अपने पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टैरिफ से पूछे जाते हैं, और टैरिफ कम्प्लीटली आपको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी जो हम मिलेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।